हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ नया टॉपिक। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है कैथेटर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कैथेटर और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम एक एक कर को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके यूज किस तरह करते हैं। जो भी हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स काम करते हैं या फिर मेडिकल लाइन से, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है टॉपिक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैथेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ कैथेटर। कैथेटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ लिखा है 5 टाइप्स होते हैं कैथेटर के। एक एक को करके हम पांचों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैथेटर होता क्या है। तो कैथेटर एक थिन या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। थिन टाइप्स की एक ट्यूब होती है जो बॉडी कैविटी या फिर हम किसी मतलब कि ट्यूब्स या फिर जो भी मतलब कि बॉडी कैविटी या फिर हम कहीं से भी बॉडी के अंदर से हम क्या करते हैं, फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। चाहे ब्लड वेसल्स हो या फिर कोई बॉडी का ऑर्गन्स हो या फिर हम कोई ब्लड वेसल्स या ट्यूब हो, वहां से क्या करते हैं, हम कोई भी फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, हम उस ट्यूब का यूज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैथेटर बोलते हैं। तो हम अब देखेंगे कि सबसे पहला हमारा उसमें टाइप्स है यूरिनरी कैथेटर। तो यूरिनरी कैथेटर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यूरिनरी कैथेटर मतलब यूरिन निकालने के लिए यूज किया जाएगा। वैसा टाइप की कैथेटर जो यूरिन निकालने के लिए यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी कैथेटर। तो लिखा है यहाँ पे यूज टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम ब्लेडर। ब्लेडर से यूरिन को ड्रेन आउट करने के लिए यूज करते हैं। अगर नॉर्मली पेशेंट, कोई भी आदमी अगर क्या करता है, अगर नॉर्मली या नेचुरली यूरिन पास नहीं कर पाता है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, यूरिनरी कैथेटर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं ताकि उसका यूरिन इजिली पास आउट हो सके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यूरिनरी कैथेटर का टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे? यूरिनरी कैथेटर का टाइप्स। तो यूरिनरी कैथेटर का कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, यहाँ जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो पहला है इसमें इंडवेलिंग कैथेटर। क्या है इंडवेलिंग कैथेटर? इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉलिस कैथेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिस कैथेटर बोलते हैं। और ये नॉर्मली ज्यादातर यूज किया जाता है इंडवेलिंग कैथेटर। क्या किया जाता है? नॉर्मली ये ज्यादातर मोस्टली यूज में लाया जाता है हॉस्पिटल में। और ये हम जो है लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। कितने टाइम के लिए यूज करते हैं? लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। अगर पेशेंट 2-4-5 दिन के लिए भी अगर पड़ा हुआ है तो हम ये कैथेटर यूज करते हैं यूरिन को पास आउट करने के लिए। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें क्या रहता है, बैलून क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी कैथेटर हम इंसर्ट किए हैं ब्लेडर के अंदर वो क्या रहता है, वहीं पे होल्ड किया हुआ रहता है। बाहर हम खींचने पर वो नहीं निकलेगा। जब तक हम उसमें फ्लूइड ड्रेन आउट नहीं कर लेंगे तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा। वो इसमें क्या रहता है, बैलून रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड टाइप्स है इसका इंटरमीडिएट कैथेटर, या हम इसी को बोलते हैं स्ट्रेट कैथेटर। क्या बोलते हैं? इसी को स्ट्रेट कैथेटर बोलते हैं। और ये शॉर्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसको शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। और इसमें एक बैलून नहीं होता है। क्या होता है? इसमें बैलून नहीं होता है। फिर होल्ड कैसे होगा? बस इसमें यही होता है कि जैसे हम अगर कोई पेशेंट आता है तो हम इसमें क्या करते हैं, ये कैथेटर हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं ब्लेडर के अंदर। और 5 से 8 मिनट के लिए ही हम रखते हैं इस कैथेटर को पेशेंट के ब्लेडर में। और जब पेशेंट के अंदर का जितना भी ब्लेडर में यूरिन है उसको अगर वो निकल जाता है पूरी तरह से, फिर उसको जस्ट हम निकाल लेते हैं। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 3 से 8 मिनट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो हम इसका यूज शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं किया जाता है। जितना अमाउंट ऑफ यूरिन निकालना हो निकाल करके फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर। नेक्स्ट इंटरमीडिएट हो गया। अब हम देखेंगे सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। हमारा थर्ड टाइप से सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। इसमें क्या किया जाता है, अगर यूरिनरी पाथ जिससे हम क्या करते हैं कैथेटर को इंसल्ट करते हैं, अगर उसमें केपेबल नहीं हो, मतलब कि इंसर्ट करने में या कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तब हम क्या करते हैं, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर लगाते हैं। मींस ऊपर लोअर एब्डोमेन में क्या करते हैं, इंसिजन लगा करके हम क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं ब्लेडर के अंदर। तब हम क्या करते हैं, पास आउट करवा पाते हैं यूरिन को। तो उस कंडीशन में जो कैथेटर यूज करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, बैलून
यूज होता है, ये भी थोड़ा टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर यूरिनरी पाथवे हमारा केपेबल नहीं हो इंसल्ट के लिए, तब हम ये यूज करते हैं सुप्राप्यूबिक एक इंसिजन लगा करके हम डायरेक्ट लोअर एब्डोमेन से डाल देते हैं इसमें यूरिनरी ब्लेडर में। नेक्स्ट है हमारा चौथा टाइप से एक्सटर्नल कैथेटर। ये एक्सटर्नल कैथेटर का दूसरा नाम है कॉन्डम कैथेटर। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ये मेल में यूज किया जाएगा। किसमें यूज किया जाएगा, मेल में हम सिर्फ यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ये कॉन्डम कैथेटर भी बोलते हैं। और ये क्या किया जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। अगर कोई पेशेंट मेंटल हो या फिर माइंड उसका डिस्टर्ब हो या मेंटली वो क्या हो, इमोशनली क्या हो, वो डिस्टर्ब हो, तो हम उस कंडीशन में यूज करते हैं। और ये डायरेक्ट पेनिस के ऊपर में यूज किया जाता है और आसानी से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें कोई बायलिन वगैरह नहीं होता है, अंदर तक इंसर्ट किया नहीं किया जाता है, बस पेनिस के ऊपर लगा करके उस क्या किया जाता है, यूरिन को पास आउट करवा लिया जाता है, उसके बाद में खोल दिया जाता है इसको। तो ये हम शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं एक्सटर्नल कैथेटर, या इसी का दूसरा नाम है कॉन्डम कैथेटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सेकेंड टाइप्स। तो अब हमारा नेक्स्ट है वास्कुलर कैथेटर। हमने देख लिया है यूरिनरी कैथेटर। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर में टाइप्स आता है, टाइप्स ऑफ कैथेटर में वास्कुलर कैथेटर। इसका मतलब कि वास्कुलर में यूज किया जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर यूज किए जाएंगे, ये इंसर्ट किया जाएगा। हम इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, वास्कुलर कैथेटर बोलते हैं। तो इसका 3 गो टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, कहीं कहीं 4 टाइप्स होता है। इसमें एक और ऐड हो जाता है आर्टेरियल कैथेटर। तो हम 3 टाइप्स देखेंगे कौन कौन सा है। पहला हमारा है पेरीफेरल कैथेटर। पेरीफेरल कैथेटर ये क्या कहाँ का यूज किया जाता है, हाथ पैर वगैरह जो भी लिम्स है उसमें यूज किया जाता है, पेरीफेरली यूज किया जाता है। आर्टरीज के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि वहां से क्या कर सके, ब्लड को पहुंचाया जा सके, या कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स या फिर टीपीएन या टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन या किसी मतलब कि ब्लड फ्लूइड या कोई भी फ्लूइड को अंदर बॉडी में पहुंचाया जा सके, ब्लड वेसल्स के अंदर, या फिर निकाला जा सके, उसके लिए हम यूज करते हैं पेरीफेरली यूज करते हैं। हम उस टाइप को के कैथेटर क्या बोलते हैं, पेरीफेरल कैथेटर बोलते हैं। जो हाथ पैर में यूज किया जाता है पेरीफेरली, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल कैथेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंट्रल वेनस कैथेटर। किसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर। ये कहाँ यूज किया जाता है, सेंट्रली यूज किया जाता है। जैसे जुगुलर वैन वगैरह में यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, जुगुलर वैन में यूज किया जाता है सेंट्रली। तो इस किस लिए यूज किया जाएगा, ये वेंस में यूज किया जाता है ताकि वहां से ब्लड को मतलब कि निकाला जा सके, ब्लड को निकाला जा सके, या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड को मतलब कि एक साथ निकाला जा सके या फिर दिया जा सके, या कोई भी मेडिसिन जो बहुत फास्ट हमको चलाना हो या फिर ह्यूज अमाउंट में हमको सप्लाई करना हो या फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर यूज करते हैं। मतलब सेंट्रली वेनस में कैथेटर को यूज करना, हम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर बोलते हैं। ये आवश्यकता तब पड़ती है जब ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड को बॉडी में चढ़ाना हो कम टाइम में, तब हम क्या करते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर यूज करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा PICC लाइन। क्या है, PICC लाइन है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ये क्या करते हैं हम लोग इसमें, पेरीफेरली क्या करते हैं, सेंट्रल में कैथेटर को यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उस वजह से क्या बोलते हैं, पेरीफेरल। मतलब कि जो पेरीफेरल हाथ पैर वगैरह के जो भी मतलब कि ब्लड वेसल्स होते हैं उससे मतलब कि होते हुए हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन में क्या करते हैं, कैथेटर को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, PICC लाइन कैथेटर बोलते हैं। इसका भी वही सेम यूज है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैथेटर। क्या है हमारा नेक्स्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैथेटर है। इसमें कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तो पहला हमारा है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्या है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, या इसी को हम रेल्स ट्यूब बोलते हैं। तो ये हम कहाँ यूज करेंगे, ये तीनों कैथेटर गैस्ट्रो GI ट्रैक में हम यूज करेंगे। GI ट्रैक के अंदर हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो पहला हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये क्या करते हैं, हम लोग इसमें नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, एस्टोमैक तक हम इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं ताकि इससे क्या जा सके, हमारा जो भी लिक्विड फूड्स है उसको पेशेंट तक पहुंचाया जा सके। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये क्या किया जाता है, ऑरली मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू हम स्टोमैक तक इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ओरोगैस्ट्रिक। नाम से क्लियर है, ओरो मींस ओरल और गैस्ट्रिक मींस स्टोमैक, स्टोमैक तक पहुंचाया जाता है ऑरली। ये इसमें क्या है, नेजोगैस्ट्रिक मतलब नोज के थ्रू, गैस्ट्रिक तक मतलब कि स्टोमैक तक पहुंचाया जाएगा ट्यूब्स को। दोनों का वही काम है, मतलब कि क्या करना, फूड्स कंटेंट्स को क्या करना,
पेशेंट के स्टोमक तक पहुंचाना, ताकि पेशेंट जो मतलब कि खुद से भोजन नहीं कर सकता है उसको क्या ये इस ट्यूब के माध्यम से उसको क्या न्यूट्रिशन प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा गेस्ट्रोटोमी। गेस्ट्रो गेस्ट्रोटोमी ट्यूब, इसमें क्या किया जाता है, एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है। अगर ऑरली या फिर नोज के थ्रू अगर नहीं मतलब कि इंसल्ट हो, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाने में, तो इस वजह से उसमें क्या किया जाता है, उस कंडीशन में ये गैस्ट्रो मतलब कि डायरेक्ट इंसिजन के थ्रू क्या किया जाता है, एब्डोमेन में इंसिजन के थ्रू स्टोमैक तक पहुंचा दिया जाता है ट्यूब्स को। हम इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, गेस्ट्रोस्टोमी ट्यूब बोलते हैं। तो हमारा तीसरा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैथेटर खत्म हुआ। हम चौथा देखेंगे, हम रिस्पायरेटरी कैथेटर देखेंगे। क्या देखेंगे, हम रिस्पायरेटरी कैथेटर देखेंगे। सबसे पहले हमारा है सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर हम बोलते हैं उस टाइप के कैथेटर जो हम यूज करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर इंसर्ट करते हैं। और इसका हम यूज क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो भी म्यूकस कंटेंट है या फिर जो भी एयर वेस्ट में फ्लूइड्स है उसको क्या कर सके, हम बाहर आसानी से सक्शन कर सके, बाहर निकाल सके। हम इस वजह से इसको यूज करते हैं। तो इस वजह हम इसको क्या बोलते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सक्शन कैथेटर बोलते हैं। और ये कहाँ यूज किया जाता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर इसको डाला जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड इसी का आता है एंडोट्रेकियल ट्यूब, या इसी को ईटी ट्यूब भी बोलते हैं। ये हम यूज करते हैं एंडोट्रेकियल, मतलब कि जो भी हमारा एयरवेज है उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। किसके दौरान, वेंटिलेशन के दौरान हम यूज करते हैं ईटी ट्यूब को, एंडोट्रेकियल ट्यूब को। इससे हम ये जो भी म्यूकस या फ्लूइड है उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, और ताकि पेशेंट क्या कर सके, इजिली सांस ले सके, मतलब कि जो भी ऑक्सीजन है उसको सही से प्राप्त हो सके, मिल सके। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब को यूज करते हैं। ये किसके अंदर आ जाएगा, सक्शन कैथेटर और एंडोट्रेकियल कैथेटर किसके अंदर आ जाएगा, ये रिस्पायरेटरी कैथेटर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल पर्पस कैथेटर। ये है स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, कोई खास मतलब कि पर्पस हो इसका, तभी हम इस कैथेटर का यूज करते हैं। तो पहला हमारा है चेस्ट ट्यूब या इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। इस कैथेटर का हम तभी यूज करते हैं जब हमको स्पेशली मतलब कि यूज करना हो, जिस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेस्ट ट्यूब। इसमें क्या होता है, हम एंडोट्रेकिया ये इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल मतलब प्लूरल स्पेस या प्लूरल जो भी मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, वहां पर अगर फ्लूइड जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लूरल स्पेस या प्लूरल मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए हम जो यूज करते हैं, उस कंडीशन में इस जो हम स्पेशल टाइप्स की कैथेटर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चेस्ट ट्यूब कैथेटर बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरकोस्टल स्पेस से निकाला जाता है जो भी फ्लूइड, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब भी बोलते हैं। कहां से यूज किया जाएगा निकालने के लिए, इंटरकोस्टल स्पेस या फिर हम बोल सकते हैं प्लूरल स्पेस से निकाला जाता है फ्लूइड अगर एक्स्ट्रा हो गई है तो। उसके बाद हम बोलते हैं नेक्स्ट हमारा डायलिसिस कैथेटर। ये हम यूज करते हैं डायलिसिस कैथेटर किस कंडीशन में, अगर हमारा किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है तो हम वेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हम डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में जो मतलब कि बाहर से बॉडी से क्या किया जाता है, वेस्ट जो भी हमारा मतलब कि ब्लड है उसमें क्या है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उस ब्लड को बाहर बॉडी से बाहर निकालते हैं, फिर वापस उसको साफ करके फिर बॉडी के अंदर रिटर्न बैक कराया जाता है। जो हम इस प्रोसेस के लिए हम जो यूज करते हैं, इस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं हम लोग कैथेटर, उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस कैथेटर। सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि वैसी टाइप की कैथेटर जो हम डायलिसिस प्रोसीजर के दौरान यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस कैथेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है कार्डिक कैथेटर। कार्डिक कैथेटर हम यूज करते हैं, कार्डिक मीन्स हार्ट के जो भी थेरोपेटिक ट्रीटमेंट या हम प्रोसीजर करते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हो, या फिर हम और भी मान लो कि अगर कोई जैसे में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, तो हम उसको डिटेक्ट करने के लिए भी या एसेस करने के लिए भी हम पता करते हैं। और भी चीजें हैं जैसे में अगर हार्ट के वल्व्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अगर चैम्बर्स के अंदर में कितना प्रेशर है कि हार्ट के किस चैम्बर में कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में भी उसको पता करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको 5 टाइप्स ऑफ कैथेटर पता चल गया होगा क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने अभी बात की थी इससे पहले
यूरिनरी कैथेटर की। नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है वास्कुलर कैथेटर, उसके बाद आता है जीआई कैथेटर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैथेटर आता है थर्ड नंबर में, और फोर्थ नंबर में हमारा है रिस्पायरेटरी कैथेटर। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल पर्पस कैथेटर यूज करते हैं। तो आई होप आपको सारा एक एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप टॉपिक को देख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहे और हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके ही जाए, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स दोस्तों।